मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि LNMU पार्ट 2 में जो 50 मार्क्स नॉन हिंदी का क्वेश्चन पेपर आता है उनका सिलेबस क्या है। दोस्तों, किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपके पास अगर उनका सिलेबस नहीं है तो शायद अच्छा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए किसी भी एरिया का आप पढ़ाई कर रहे हो तो उनका सिलेबस आपके पास होना अति आवश्यक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि LNMU पार्ट 2 नॉन हिंदी 50 मार्क्स का सिलेबस क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। पहला जो क्वेश्चन आता है, ये पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है। उसमें क्या रहता है, निर्धारित पाठ्य पुस्तक से एक प्रश्न, कोई एक प्रश्न रहता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये होता है व्यवहारिक हिंदी से 2 प्रश्न। व्यवहारिक हिंदी से 2 प्रश्न आते हैं और इसके अंदर सिलेबस क्या क्या है अभी मैं डील करूंगा आगे। तो ये व्यवहारिक क्वेश्चन से 2 प्रश्न आते हैं और दोनों 10-10 मार्क्स के, नहीं ये 20 मार्क्स का हो गया। अगला जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये हिंदी रचना से 2 प्रश्न, ये 2 प्रश्न आते हैं और 5-5 मार्क्स के होते हैं, यानी 10 मार्क्स का ये भी हो गया। और लास्ट में जो दोस्तों आते हैं, या तो कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए या फिर कभी अतुल लघुत्तरीय प्रश्न आ गए 2 मार्क्स वाला, तो वो भी 5 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स का ये भी, यानी 10 मार्क्स 20, 20, 40 एंड ये 10, यानी टोटल 50 मार्क्स हो गया। अब देखिए कि पहला में क्या क्या सिलेबस है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि निर्धारित पाठ्य पुस्तक से एक प्रश्न आता है, तो निर्धारित पाठ्य पुस्तक में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो इसमें हमें दोस्तों निर्धारित पाठ्य पुस्तक में हमको सबसे पहला जो है संजीवनी को पढ़ना है, जो कि RC प्रसाद सिंह तारामंडल इसका ये टाइटल है। और इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें दोस्तों हमको सबसे पहला जो पढ़ना है, ये पढ़ना है पाषाणी। और इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री लोक भारतीय प्रकाशन इलाहाबाद, ये भी इनका टाइटल है। और इसमें मेनली हमको पढ़ना क्या है, तो इनमें हमको जो मेनली पढ़ना है ये 3 टॉपिक पढ़ना है। कौन कौन, ये जो है गंगावतरण, उर्वशी और पाषाणी, यानी कि निर्धारित पाठ्य पुस्तक जो है इनमें हमें 3 पे ही फोकस करना है, गंगावतरण, उर्वशी, पाषाणी। यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा दोस्तों कि गंगावतरण किनके द्वारा लिखा गया है, कब लिखा गया, इनके मंत्रिमंडल में मंत्री के ये जो बुक का जो पब्लिशिंग होता है उसमें कितने आदमी थे, कितने का मेंबर बना हुआ था, इस प्रकार से क्वेश्चन ही आता है दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों ख में, अगला में इसमें ही था ये पाठ्य विषय में, ख में अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन इसमें आता है राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा और लोक भाषा का परिचय, संक्षेपण, प्रारूपण, व्यवहारिक हिंदी की मुख्य समस्याएं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, संक्षेपण से, प्रारूपण से, व्यवहारिक हिंदी की मुख्य समस्याएं, जो सिंपल टॉपिक है। लोक भाषा का परिचय, सिंपल ये क्वेश्चन है, लोक भाषा, ये सब। और लास्ट में जो दोस्तों ये आता है ग्रामर पोर्शन से। ग्रामर पोर्शन में जो दोस्तों क्वेश्चन आता है, ये आपको आता है मुहावरा, लोकोक्ति, श्रुति संविनार्थक शब्द, कार्यालयी अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अनुवाद, ये भी आता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपको दे देगा क्वेश्चन कि इंट्रोडक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इंट्रो, ये जो हो गया इंट्रोडक्शन, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो क्या होता है इसका हिंदी मीनिंग, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, परिचय। इस प्रकार से हर साल ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। आपको सिंपल में कोई वर्ड दे देगा आपसे, या पूछ लेगा कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। जैसे आपको दे देगा, आपको ट्रांसलेट दे देगा, ट्रांसलेट का हिंदी क्या होगा, तो अनुवाद होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है दोस्तों। उसके बाद वाक्य शुद्धि, कुछ वाक्य को अशुद्धि करके दे दिया, आपको वहाँ पे शुद्ध करना होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों वाला जो होता है वो उनके लिए भी उनका वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। यानी कि यहाँ पे वेटेज सबका इक्वल है, यानी कि आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप हमेशा याद रखना आपको मेन फोकस इस पे करना है, संजीवनी, गंगावतरण, उर्वशी, पाषाणी, इस पे करना है मेनली फोकस। उसके बाद राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, मातृभाषा, लोक भाषा का परिचय, संक्षेपण, प्रारूपण, व्यवहारिक हिंदी, इन सभी पे ध्यान देते देते साथ ही साथ लोकोक्ति, श्रुति संविनार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम, वाक्य शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, देख रहे हैं ना, जितना दिया हुआ उससे बाहर किसी भी हालत में आज तक क्वेश्चन आया ही नहीं LNMU में। इसलिए छोटा सिलेबस है, इसी को ढंग से पढ़ना है। और सिलेबस आप किसी भी
कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, मैं बार बार कह रहा हूँ सिलेबस आप लेके रखो। सिलेबस आपके पास रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सिलेबस के आप पढ़ोगे क्या? सिलेबस है तो पढ़ना है ना आपको। कि देखिए जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, आपको पता चला कि हमें संजीवनी को पढ़ना है, गंगा अवतरण को पढ़ना है। अगर सिलेबस नहीं होता तो कैसे जानते कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है? तो इसलिए आपके पास सिलेबस होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अगर चाहते हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए ये इंग्लिश का प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर चाहते हो कि मैं आपका भी हेल्प करूं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। इससे ये बेनिफिट होगा कि जब आप इसको शेयर करोगे तो अधिक से अधिक व्यक्ति जो कि इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होगा वो हमारे साथ जुड़ेगा, और जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस तक ये वीडियो पहुंचेगा, जिससे कि उनको भी लाभ होगा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करना अगर अच्छा लगे तो, और साथ ही साथ अगर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।